हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक सिंघल। आप सभी का स्टार गेट एजुकेशन के पेज पर मैं स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, बात करते हैं CUET यूजी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म भरना कैसे है। बहुत से लोगों की क्वेरी थी, बच्चों को नहीं समझ में आ रहा है कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। दोस्तों, मैं आपको पहले बता दूं, स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू करते हैं। इस फॉर्म को भरने के पहली बात तो 3 स्टेप है। सबसे पहले, पहली बार भर रहे हैं तो आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फिर उसके बाद आप एग्जामिनेशन फी पे करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों, उसको भरना कैसे। तो जो कैंडिडेट नया है ना, तो सबसे पहले तो वो ये वेबसाइट खोलेगा। नाम क्या है इसका? CUETUG.NTA online.in फ्रंट एंड वेबसाइट लॉगिन। इसको कॉपी कर लीजिए एज इट इज। ये आपको डायरेक्टली फॉर्म पेज पर ले जाएगा। आपको कहीं यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे, आपको कुछ इस तरीके का पेज देखने को मिलेगा। उसके बाद आप इस पेज के बिल्कुल बॉटम में जाएंगे तो यहाँ पर होगा न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर। इसको मैंने किया प्रेस। जैसे ही बेटा आप इसको प्रेस करेंगे, आपके पास CUET यूजी 2024 का ये गाइडलाइन आ जाएगा। इसको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर वो आपको फी पेबल बता रहा है कि आपको कितना पैसा पे करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो पहली बात आपको बता दूं कि फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स के लिए तो आपको 1,000 रुपये स्ट्रेट फॉरवर्ड देने ही है। और 3 सब्जेक्ट के अलावा जितने एडिशनल सब्जेक्ट जोड़ते रहोगे, उस हिसाब से 400 रुपये आप लोगों के जुड़ते रहेंगे। वैसे कि हमको पता ही है कि बेर मिनिमम 4 सब्जेक्ट तो आप लोगों के लगेंगे ही, जिसमें 3 डोमेन सब्जेक्ट और एक लैंग्वेज आ गया। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो उस हिसाब से 1,400 रुपये आपको पे करने हैं 4 सब्जेक्ट्स के लिए, है ना। और अगर आप ओबीसी के हैं तो आपके लिए फर्स्ट 3 तो 900 रुपये हो गया, और बाकी हर एडिशनल सब्जेक्ट का 375 रुपये। अगर आपके पास PWD SC ST या थर्ड जेंडर के हैं तो यहाँ पर 800 रुपये आपके फर्स्ट 3 सब्जेक्ट्स के, और 350 रुपये हर सब्जेक्ट का फालतू। आइए बात करते हैं। तो यहाँ पर वो आपको बता रहा है कि क्या क्या चीजें आप लोगों के पास होनी चाहिए। स्कैंड इमेज होनी चाहिए अपने आपकी फोटो की, एक सिग्नेचर का स्कैन कॉपी रखिएंगे। और अगर आपके पास पर्सन विद डिसेबिलिटी अगर आप उस पर टिक करेंगे तो उसका सर्टिफिकेट आप लोगों को चाहिए। जहां जहां पर भी होगा वो चाहिए। यहाँ पर ध्यान रखें कि स्कैन फोटोग्राफ जो होगी, उसका साइज 10 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर जो आप स्कैन करोगे उसका साइज 4 KB से 30 KB के बीच में होना चाहिए। और जो स्कैंड कॉपी है सर्टिफिकेट के जितने भी, उसका 50 KB से 300 KB के बीच में ही साइज होगा। ऑनलाइन साइज रिड्यूसर के नाम से अगर आप सर्च करेंगे, ऑनलाइन साइज जेपीजी, जेपीजी साइज रिड्यूसर, तो बहुत से आपको वेबसाइट ऑनलाइन ही जेपीजी फॉर्मेट की जो साइज है वो रिड्यूस करके आप लोगों को दे देगी, है ना जी। और जो एग्जामिनेशन फीस है वो आप नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई के माध्यम से पे कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू कैसे करना है। तो आप लोग यहाँ पर सबसे पहले तो क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे। और अच्छा, उससे पहले जितना भी ऊपर लिखा हुआ है, मतलब आपने पढ़ लिया है तो यहाँ पर आप इसको टिक करेंगे और उसके बाद क्लिक हेयर टू प्रोसीड। क्लिक हेयर टू प्रोसीड करते ही दोस्तों, वो आप लोगों से पूछेगा कि आप शुरुआत कैसे करना चाहेंगे। आधार कार्ड नंबर से, डिजी लॉकर का अकाउंट अगर आपके पास है तो उसका, नहीं तो अगर आपके पास कोई पैन कार्ड नंबर है तो पैन कार्ड नंबर से लॉगिन करना चाहेंगे, या पासपोर्ट है इंडियन पासपोर्ट तो उससे आप लॉगिन कर सकते हैं। एडवाइजेबल रहेगा कि आप आधार कार्ड से ही लॉगिन करें। आधार कार्ड नंबर यहाँ पर लिखेंगे तो आपके आधार कार्ड से जो भी फोन नंबर लिंक्ड होगा, उस फोन नंबर पर ओटीपी आएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद एंटर दबाएंगे। ओटीपी एंटर दबाने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आप लोगों को समझा दूं, क्योंकि ये मैं कर चुका हूं आप लोगों के लिए। तो वो आप लोगों की आधार डिटेल्स सबसे पहले कंफर्म करेगा। आधार डिटेल्स मतलब मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाला था तो आधार डिटेल मेरी मेरी कंफर्म होगी। फिर वो मेरे से मेरी पर्सनल डिटेल कंफर्म करेगा, जैसे मेरा नाम, मेरे फादर का नाम, मेरी मदर का नाम, ये सारी चीजें, आपका एड्रेस, यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स कंफर्म होगी। फिर आपका प्रेजेंट एड्रेस कैसा है, सही सही एड्रेस यहाँ पर आप भरेंगे जहां पर आप प्रेजेंटली रह रहे हैं। और उसके बाद जो फोर्थ विंडो होगी, मतलब फोर्थ बॉक्स जो बना होगा, एक ही विंडो में बहुत से बॉक्स होंगे। पहला बॉक्स आधार डिटेल का होगा, दूसरा बॉक्स पर्सनल डिटेल, तीसरा बॉक्स होगा प्रेजेंट डिटेल का, और चौथा बॉक्स होगा परमानेंट एड्रेस का। और परमानेंट एड्रेस के पास एक छोटा सा बॉक्स होगा टिक करने के लिए। तो अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस परमानेंट एड्रेस ही है तो परमानेंट एड्रेस पे वो टिक कर देंगे, तो प्रेजेंट एड्रेस वाला एड्रेस परमानेंट में कॉपी हो जाएगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है, प्रेजेंट अलग है, तो यहाँ पर टिक नहीं करना है। प्रेजेंट एड्रेस में प्रेजेंट वाला डालें और परमानेंट एड्रेस में आप परमानेंट वाला एड्रेस डालेंगे। उसके बाद दोस्तों वो आपसे एक पासवर्ड चूज करने के लिए बोलेगा। एडवाइजेबल होगा कि पासवर्ड में एक अपर और
बाकी के सब जो अक्षर होंगे वो आप लोगों के लोअर हो सकते हैं। जैसे मेरा नाम दीपक है तो मैंने डी कैपिटल लिखा, और उसके बाद EEPAK, दीपक। उसके बाद मैंने कोई भी एक स्पेशल सिंबल ले लिया, आप ले सकते हो @ ले सकते हो, हैशटैग ले लो, ठीक है, एस्ट्रिक ले लो, और उसके बाद कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू डाल दो, 3 4 5 5 6 7, आपके फोन नंबर के स्टार्टिंग के 3 4 डिजिट डाल दो, ताकि आप लोगों को याद रहे। तो इस तरीके का पासवर्ड जो भी आप डालोगे, इसको प्लीज याद रखिएगा। फोन नंबर और ईमेल आईडी बहुत अच्छे से चूज करनी है, क्योंकि आने वाले 3 4 महीनों में जो भी अपडेट होगा, जो भी अपडेट होगा सीयूईटी से रिलेटेड, अगर एग्जामिनेशन डेट चेंज हो रही है ना, अगर सेंटर चेंज हो गया, तो वो सारा कुछ सीयूईटी आप लोगों को ईमेल से ही कंफर्म करेगा। ठीक है जी, तो ईमेल आईडी या तो अलग से बना लो जो आप चलाएं, या जो चला रहे हैं ईमेल आईडी एडवाइजेबल होगा उसी को डालें। उसके बाद सिक्योरिटी पिन आएगी। सिक्योरिटी पिन क्या होती है सर? एक साथ में ना कैप्चा होगा जिसमें कुछ अक्षर लिखे होंगे नंबर में। उस कैप्चा को पढ़कर उसके बगल में जो बॉक्स होगा वो नंबर एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना, मतलब लिखकर उसको देख देख कर, जैसे 530678, कुछ इस तरीके से 6 7 डिजिट उस इमेज में दिखेंगी, उसको एज इट इज वहां पर बढ़ना। और उसके बाद जैसे ही आप एंटर दबाएंगे, एक रिव्यू पेज ओपन हो जाएगा। रिव्यू पेज का मतलब जितनी डिटेल अभी तक आप लोगों ने भरी है ऊपर, वो एक बार देख लो, रिव्यू कर लो, है ना जी। तो उस रिव्यू करते हुए जैसे आप नीचे आओगे, तो एक बॉक्स आपको दिखेगा, पर्टिकुलर्स टू बी वेरीफाइड। पर्टिकुलर्स टू बी वेरीफाइड कि आपने सब कुछ पढ़ लिया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर आपके पास 7 चीजें होंगी, और 7 चीजों के आगे एक एक बॉक्स लिखा होगा। जैसे कैंडिडेट नेम के आगे बॉक्स होगा, तो उसको टिक कर देना कि सर मैं वेरीफाई कर चुका हूं, मेरा नाम सही लिखा हुआ है। फादर्स नेम के आगे एक बॉक्स होगा, फादर्स नेम को टिक कर देना कि हाँ सर हम वेरीफाई कर चुके हैं। मदर्स नेम को टिक कर देना अगर वो डिटेल आपने सही भरी है। जेंडर के सामने टिक करेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ एक बार चेक करके टिक कर दीजिएगा कि हाँ सर मैं वेरीफाई कर चुका हूँ। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के सामने भी एक एक बॉक्स होंगे, देखकर इसको भी टिक करेंगे, और उसके बाद एड्रेस के साथ एक बटन होगा टिक करने का। जब ये सारे 7 8 ऑप्शन आप टिक कर देंगे, तब बिल्कुल बॉटम में होगा आई अग्री। आई अग्री को टिक करेंगे, और उसके बाद नीचे बॉटम में राइट हैंड साइड आपको दिखेगा सबमिट एंड सेंड ओटीपी। दोस्तों सबमिट एंड सेंड ओटीपी जैसे ही आप प्रेस करोगे, तो आपके फोन नंबर पर ओटीपी नहीं आने वाला है, ओटीपी आएगा आपकी ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी में जो ओटीपी है उसको डालेंगे। ईमेल आईडी के ओटीपी के नीचे वहां पर एक कैप्चा की इमेज होगी, उस इमेज में जो नंबर लिखा होगा वो देख देख कर सही सही भरेंगे, और फिर ओके कर देंगे। अब आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, और पहले स्टेप के बाद आपके ईमेल आईडी पर आपका एप्लीकेशन नंबर आपके पास ईमेल आईडी में आ जाएगा, उसको सेव कर लेना। उसके बाद क्या करना है सर? उसके बाद कुछ नहीं करना। फिर हम आते हैं इस पेज पर दोबारा। इस पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर भरना है सही सही। उसके बाद जो पासवर्ड आपने स्टेप 1 में चूज किया था, उस पासवर्ड को यहाँ पर भर देंगे। और सिक्योरिटी पिन जैसे कि आपको दिख रही है नीचे, ये कैप्चा है। तो मैं इस कैप्चा को रीलोड कर देता हूँ, क्योंकि मैंने काफी देर से खोल रखा था। तो कैप्चा में है 087508। जैसे ही मैं कैप्चा को लिखकर लॉग इन करूंगा, तो ये कुछ इस तरीके का पेज खुलकर आएगा कि सर रजिस्ट्रेशन तो आप कंप्लीट कर चुके हैं। अब एप्लीकेशन फॉर्म, और मैं बाहर क्यों निकल गया, कोई बात नहीं, एक बार दोबारा लॉग इन करते हैं। 2435504774। जी, अब ये पेज खुल के आ गया। कांट ओपन मल्टीपल इंस्टेंसेस, यू आर लॉग्ड आउट। अच्छा, मैंने 2 बार खोल लिया शायद, ओ सॉरी। तो कुछ इस तरीके से ये पेज खुलकर आया आपके पास। अब इस पेज में रजिस्ट्रेशन के सामने टिक लगा होगा, क्योंकि वो मैं स्टेप 1 में कर कर आया हूं। अब आपको दोस्तों स्टेप 2 कंप्लीट करना है। स्टेप 2 इनकम्प्लीट है, और उसके बाद वो आप लोगों को फी पेमेंट पर लेके जाएगा। तो मुझे कुछ नहीं करना। स्टेप 2 इनकम्प्लीट है, तो इस फॉर्म के बिल्कुल बॉटम में लिखा होगा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को क्लिक करूंगा जैसे ही मैं, अब एक बार मैं दोबारा लॉगिन कर लेता हूँ, क्योंकि मैंने मल्टीपल टाइम्स लॉगिन कर लिया अलग अलग विंडो में, जो कि अलाउड नहीं है।
चलिए जी, तो यहाँ पर आपको कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है, और कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म में अब क्या क्या चीजें आप लोगों को यहाँ पर लिखनी है, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला तो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, जो आप यहाँ पर देख रहे होंगे। यहाँ पर अपना नाम, लोकेलिटी, सब लोकेलिटी, कंट्री, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, स्टेट का आपका डिस्ट्रिक्ट का कोड, कंट्री कोड के साथ आपका फोन नंबर, ईमेल एड्रेस और कोई ऑल्टरनेट कॉन्टेक्ट नंबर, और परमानेंट एड्रेस अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस जैसा ही है तो मैंने परमानेंट एड्रेस पे टिक कर दिया है। उसके बाद आई अग्री करके मैं करता हूँ सेव एंड नेक्स्ट। तो ये वाला फॉर्म मेरा सेव हो गया। अब ये मुझे कॉन्टेक्ट डिटेल के बाद दूसरे डिटेल पे ले जाएगा, जो कि है पर्सनल डिटेल्स। पर्सनल डिटेल्स में मुझे यहाँ पर अपना नाम लिखना है, जेंडर अपने मम्मी का नाम, फादर का नाम, कैटेगरी, कैटेगरी जनरल आप भर सकते हैं, अगर कोई कोटे से है तो कोटे का सर्टिफिकेट होना चाहिए। यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप में आप, यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आएगा, यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं आता, इसलिए यहाँ पर ये जो ऑप्शंस आपके पास है इसमें से कोई एक चूज करेंगे। मेरे पास पैन कार्ड था तो मैंने पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दिया। डोमिसाइल जहां पर आप रहते हैं इस समय, मैं इस समय उत्तर प्रदेश में हूं तो मैंने यहाँ पर यूपी डाल दिया। अब मैं पर्सन विद डिसेबिलिटी का कैंडिडेट हूं या नहीं, अगर हूं तो यस करूंगा, अगर नहीं हूं तो यहाँ पर नो का बटन आप दबा देंगे। फादर और गार्डियन के एजुकेशन यहाँ पर क्या है, आपके फादर कहाँ तक पढ़े हैं वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो पोस्ट ग्रेजुएट। फादर की ऑक्यूपेशन क्या है, आपके फादर किस जगह काम करते हैं, अगर खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख सकते हो। मदर का एजुकेशन, तो मदर की एजुकेशन के साथ उनकी ऑक्यूपेशन, अगर वो सेल्फ वाइफ मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड है तो सेल्फ एम्प्लॉयड, होम मेकर है तो यहाँ पर अदर कर सकते हो। एनुअल इनकम क्या है आपके पेरेंट्स की, तो आप यहाँ पर उसको चूज करके, क्या आप डायबिटिक है तो यहाँ पर आप नो कर सकते हैं, यस है तो यस कर दीजिए। उसके बाद आर यू ट्विन एंड बोथ अप्लाइंग फॉर सीयूईटी यूजी 2024, तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा बेटा। उसके बाद है मोड ऑफ प्रिपरेशन, किस तरीके से आपने इस एग्जाम की तैयारी करी, फालतू क्वेश्चन है बट फिर भी भरना तो पड़ेगा ही। मीडियम ऑफ स्टडी क्या था आपका, यहाँ पर भाषा को चूज कीजिएगा, और मतलब आपने किस भाषा में, मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, किस भाषा में आप लोगों ने पढ़ाई करी है। ये सब चीजें करने के बाद दोस्तों प्लेस ऑफ रेजिडेंस आप लोगों के पास आएगा। प्लेस ऑफ रेजिडेंस आप अर्बन एरिया में रहते हैं या रूरल एरिया में, वो आप अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आई अग्री करने के बाद यहाँ पर मैं कोई भी टेंटेटिव अमाउंट इनकम की डाल देता हूँ। चलिए, तो सारी जगह मोड ऑफ प्रिपरेशन मैं यहाँ पे सेल्फ स्टडी लिख देता हूँ, तो सब जगह टिक आ चुका है, आ गया है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सेव एंड नेक्स्ट जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो अब ये आपको थर्ड कैटेगरी पे ले जाएगा, दैट इज अदर कोटा कैटेगरी। तो अदर कोटा कैटेगरी में क्या आप पॉवर्टी लाइन या बिलो पॉवर्टी लाइन से बिलोंग करते हैं, यस तो यस, नहीं तो नो कर दीजिएगा। क्या आप कश्मीरी माइग्रेंट है, नहीं है। क्या आप डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं, नहीं सर। उसके बाद क्या एनसीसी कोटा क्लेम करना चाहते हैं, एनसीसी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। नेशनल कैडेट कॉर्प्स, नहीं है सर मेरे पास। क्या आप स्पोर्ट्स कोटा क्लेम करना चाहते हैं, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट चाहिए, वो नहीं है। क्या आप यूनिवर्सिटी के किसी एम्प्लॉय के बच्चे हैं, मतलब जिस यूनिवर्सिटी में क्या आपके कोई फादर मदर काम कर रहे हैं, है तो ठीक है, यस कर देना, नहीं तो नहीं। उसके बाद आई अग्री को दबाने के बाद आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। फिर बेटा आपकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स आ जाएंगी। क्वालिफिकेशन डिटेल्स में आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए 10th की क्वालिफिकेशन डिटेल वो आप लोगों से मांगेगा, वो आप भरेंगे। उसके बाद आपकी 12वीं की क्वालिफिकेशन डिटेल्स वो चाहिए होंगी, आप उसको भरेंगे। उसके बाद आई अग्री करके सेव एंड नेक्स्ट दबाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी प्रोग्राम। इस तरीके से टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट और लैंग्वेज को सिलेक्ट करना होगा, एग्जाम सेंटर की डिटेल, और उसके बाद लास्ट है आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में आपकी फोटोग्राफ, आपका साइंड सिग्नेचर, आपकी 10th और 12th की मार्कशीट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जितने भी सर्टिफिकेट आप लोगों के पास में है उसकी स्कैन करा के एक पीडीएफ कॉपी आपके पास होनी चाहिए। और जो मैंने साइज आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था वो साइज मेंटेन करेंगे, और फिर फाइनल सबमिट कर कर आगे बढ़ेंगे। फिर आपका मोबाइल नंबर दोबारा वेरीफाई किया जाएगा, एंड द लास्ट स्टेप इज पेमेंट। पेमेंट करने के बाद दोस्तों अब आपका फॉर्म जा चुका है, सबमिट हो चुका है। ईमेल आईडी यहाँ पर आपको चेक करनी है। पर्सनल डिटेल में आपको पहले ही बता दूं, पर्सनल डिटेल में जो आप ईमेल आईडी डालेंगे, ईमेल आईडी पर्सनल में नहीं थी, कॉन्टैक्ट डिटेल में थी। कॉन्टैक्ट डिटेल में जो ईमेल आईडी आप लोगों ने भरी है, ये ईमेल आईडी वही होनी चाहिए जो रजिस्ट्रेशन के टाइम भरी गई थी, अदरवाइज फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा आपका, मैं आपको पहले ही बता दूं। ये सारी चीजें बहुत दिमाग से भरना बेटा। क्वालिफिकेशन डिटेल पर अपन थे,
तो क्वालिफिकेशन डिटेल के बाद यूनिवर्सिटी प्रोग्राम, टेस्ट पेपर और सब्जेक्ट सिलेक्शन, एग्जाम सेंटर डिटेल, अपलोड डॉक्यूमेंट और फिर फाइनल सबमिट करके अपने मोबाइल को वेरीफाई कीजिएगा। मोबाइल नंबर आपका खुद का हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेरेंट्स का मोबाइल नंबर कभी कभार एक्सेसिबल नहीं होता। पेमेंट आप यूपीआई के माध्यम से, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड के माध्यम से कर पाएंगे। और ये तरीका है आपकी सीयूईटी यूजी 2024 के फॉर्म को फिल करने का। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, प्रोसेस समझ में आया हो, तो बिना सब्सक्राइब किए चैनल को मत जाइएगा। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए जो आप ही की तरह सीयूईटी 2024 का फॉर्म डालने में कंफ्यूज्ड है कि वो किस तरीके से फॉर्म को भरे। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, इसको कॉपी पेस्ट कर लीजिए। cuetuug.ntaonline.in फ्रंट एंड वेबसाइट लॉगिन जरूर पता होना चाहिए आपको। ये एड्रेस ये पता है तो इसको एज इट इज लिखेंगे, आपके सामने ये विंडो ओपन होके आ जाएगी। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अभी फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना चैनल को, प्लस शेयर करना वीडियो को नहीं भूलेंगे, इसका कोई पैसा नहीं लगता। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए अभी फॉलो कीजिए, क्योंकि सीयूईटी यूजी 2024 से जुड़े सारे अपडेट आपको हमारे चैनल पर बकायदा मिलते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।